प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना एक वरदान के रूप में साबित हो रही है। 2022 में यूपीएससी के 13 छात्रों ने इसमें टॉप किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाज कल्याण विभाग में मंत्री हैं असीम अरुण जी। ये बताइए सर, एक बड़ी उपलब्धि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस योजना को शुरू करने का जो लक्ष्य लिया था, तो बड़ा ही जो युवा है वो उत्साहित थे। ये योजना मुख्यमंत्री जी ने तब शुरू की थी जब कोविड का भारी प्रकोप था और सारी कोचिंग बंद हो गई थी, सरकारी कोचिंग भी बंद करनी पड़ गई थी, लेकिन बहुत सी कोचिंग ऑनलाइन हो गई थी। तो आदरणीय योगी जी ने इस बात को अधिकारियों के सामने रखा कि क्यों ना सरकार एक कोचिंग को संचालित करे। इस विचार के साथ उस आपदा में ये विचार शुरू हुआ और आज ये विचार बहुत बड़ा हो चुका है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि अभी जो आईएएस मुख्य परीक्षा है उसमें कुल 13 हमारे साथी सिलेक्ट हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण उसमें रिंकू राही जी, जो हापुड़ की कोचिंग के प्रभारी भी हैं समाज कल्याण अधिकारी के रूप में, वो स्वयं भी सिलेक्ट हुए हैं और 12 और हमारे साथी सिलेक्ट हुए हैं। बड़ी उपलब्धि। पहले की सरकारों में कभी इस तरीके का प्रयास नहीं हुआ कि प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क योजना, क्योंकि आजकल की कोचिंग में जिस तरीके से तमाम छात्र पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनके लिए लग रहा है आपको लाभप्रद है सर ये? देखिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा बदलती रहती है, उसका पैटर्न चेंज होता रहता है। तो हम लोग ने इसका आकलन किया कि हमारी जो पुरानी कोचिंग थी वो क्यों नहीं सफल हो रही, क्योंकि वो पुराने ढर्रे पे चल रही थी। हमने नए टीचर लिए हैं, नए प्रोसेस लिए हैं और सबसे बड़ी बात, जो अधिकारी पीसीएस में, आईएएस में, आईपीएस में सिलेक्ट हुए हैं वो साथी इनको बच्चों को पढ़ाते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर भी लेते हैं, गाइड भी करते हैं और उसका ये परिणाम है कि आज इतने बड़ी संख्या में बच्चे आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में जितने सेलेक्ट नहीं होंगे उतने एक ही बार में सेलेक्ट हुए हैं। कारण ये है कि विशेषकर इंटरव्यू में बच्चे हमारे पीछे छूट जाते थे और उनके लिए हमने इस बार नोएडा में, हापुड़ में एक कैंप लगाया और ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों को आमंत्रित किया जो इंटरव्यू कैसे होते हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी रखते थे और उनके गाइडेंस से, उनके मॉक इंटरव्यू से ये अंतिम परिणाम बहुत अच्छा मिला है। और इससे पहले मेंस की परीक्षा, प्री की परीक्षा, उसमें तो बहुत अथक परिश्रम छात्रों ने किया है और कुछ सहयोग हमारी कोचिंग ने किया है। तमाम जगहों पर सर बात करी जाए, चाहे जिलाधिकारी की बात करी जाए, मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, तमाम लोगों ने निःशुल्क क्लासेस दी हैं। उसका परिणाम है सर ये? बहुत बड़ी संख्या में। देखिए, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो सही बात भी बताता होगा। दूसरा, जो सिलेक्ट हुआ है उसकी लेजिटिमेसी ना, उसकी वैधता बहुत ज़्यादा है और ऐसे कैंडिडेट जो उपाम में अभी पीसीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुरादाबाद में डीएसपी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी सेवाएं हम लोग ने ली हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने निःशुल्क ये सारा प्रशिक्षण कराया है। बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, विषयवार भी बनाए हैं, जनरल स्टडीज़ के बनाए हैं और आने वाले समय में मुझे विश्वास है परिणाम और अच्छा होगा। केवल आईएएस पीसीएस नहीं, और परीक्षाओं के लिए भी हम लोग इस प्रकार के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कराएंगे। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो इस समय सर आपको देख पा रहे हैं, उनके लिए सर कुछ आप कहना चाहें जो कहीं ना कहीं से उनको मोटिवेशन के रूप में हो सर? देखिए, आईएएस की या पीसीएस की परीक्षा आपके ज्ञान को, पर्सनालिटी को टेस्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट लेती है आपकी परिश्रम की क्षमता। तो इसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता है क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है और वो भी विश्लेषण, एनालिटिकल वाला होता है। तो परिश्रम खूब करिए और कम से कम 1 साल, 1.5 साल के लिए सब काम छोड़ करके इसमें जुट जाइए। आपको कोचिंग की आवश्यकता है तो योगी जी ने सर्व समाज के लिए पूरी तरह निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग शुरू कर रखी है। इसका लाभ उठाइए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।